फिल्म के निर्माण की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? उनको उतनी ज़्यादा तवज्जो नहीं दी गई है। जब सरसे में मिला, इंडियन फिल्म इंडस्ट्रीज़ का एक ऐसा अद्भुत विषय है, उस पे हम लोगों ने एनिमेशन तैयार की है। पुराने समय की जितनी टेक्नोलॉजी है कि यह फिल्म भारतीय तकनीकी नवाचारों के उस स्वर्णिम दौर को सामने लाती है। तो ये सत्य घटना पर आधारित है, एजुकेशनल पर्पस से काम में आएगा और 2 शहरों की घटना है, लेकिन वो रिजल्ट उतने ठहराव नहीं होते हैं। इसलिए मैंने इसमें एक यंग एडिटर को जोड़ा। हेलो एवरीवन, मैं हूँ प्रगति श्रीवास्तव और आज हमारे साथ है मूवी कलर प्रोडक्शन की डॉक्यूमेंट्री फिल्म बिलीव इट और नॉट के निर्देशक डॉक्टर पीएस श्रीवास्तव जी और साथ है इस मूवी के एडिटर एवं व्हाइट फॉक्स प्रोडक्शन के ऑनर राजेश शाक्य जी। तो सबसे पहले डॉक्टर श्रीवास्तव, हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस फिल्म के निर्माण की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? अभी तक इंडियन फिल्म इंडस्ट्रीज़ में जो भी फिल्में बनती रहीं प्रारंभ में या अभी भी ऐसा है, उसमें जो टेक्निकल एस्पेक्ट है, उसमें जो लोग काम करते हैं उनको उतनी ज़्यादा तवज्जो नहीं दी गई है और इसी वजह से वो बिहाइंड स्क्रीन हमेशा थे और रहे हैं, जबकि उनका बहुत बड़ा रोल रहता है किसी भी फिल्म को हिट कराने में और तकनीकी पक्ष को ज़्यादा से ज़्यादा उभारने में। तो ये प्रेरणा जब मुझे मिली तो मैंने देखा कि फिल्म में केवल अभिनेता या अभिनेत्री या म्यूज़िक डायरेक्टर ही नहीं होता है, उस फिल्म को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव बनाने में तकनीकी पक्ष जैसे कि सिनेमेटोग्राफी, एडिटिंग, बहुत सी बातों का बड़ा महत्व रहता है। तो इन्हीं बातों ने मुझे मोटिवेट किया कि मैं इस प्रकार की डॉक्यूमेंट्री बनाऊं और मुझे ऐसा एक विषय मिला जो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय था और उस पर मैंने डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई है। बहुत सुंदर विचार है। अब हम ये जानना चाहते हैं कि आपके द्वारा निर्देशित यह डॉक्यूमेंट्री बाकी की डॉक्यूमेंट्री से किस प्रकार अलग है? आपके इस प्रश्न का उत्तर दर्शक लोग डॉक्यूमेंट्री देखने के बाद देंगे, लेकिन ये इंडियन फिल्म इंडस्ट्रीज़ का एक ऐसा अद्भुत विषय है जो कि हमारे सामने आने वाला है और ये मैं दर्शकों को और बाकी सभी लोगों को विश्वास दिलाता हूँ कि इस प्रकार का विषय, अनछुआ विषय, पहली बार दर्शकों के सामने आने वाला है, जिससे उनको एक मनोरंजन के साथ खुशी भी हासिल होगी कि हमारे भारत में भी इस प्रकार के कार्य बहुत पहले हो चुके हैं। राजेश शाक्य जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आप डॉक्टर पीएस श्रीवास्तव से कैसे जुड़े? जब सरसे में मिला और सर ने इस डॉक्यूमेंट्री मूवी के विषय के बारे में मुझे बताया, तो उस समय मुझे इस डॉक्यूमेंट्री मूवी के बारे में कुछ समझ में नहीं आया। सर, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आपकी इस डॉक्यूमेंट्री मूवी के जो एडिटर हैं राजेश शाक्य जी, इनसे आपकी मुलाकात कैसे हुई और वो क्या अनुभव रहा? कैसे आप लोगों ने दिन रात काम किया, कैसे क्या किया, वो सारा कुछ अनुभव मैं आपसे जानना चाहूँगी। एक्चुअली ये सब्जेक्ट बहुत पुराना था, तो मैंने कम से कम 10-12 लोगों से कांटेक्ट किया, लेकिन बाद में मुझे राजेश जी मिले तो मैंने इनको सब्जेक्ट समझाया। शुरुआत में इनको सब्जेक्ट बिल्कुल समझ ही नहीं आया, ब्लैंक थे। फिर मैंने इनको बहुत आसान और स्पष्ट शब्दों में समझाया कि आखिर हम क्या जनरेट करने वाले हैं। तो फिर हम लोगों ने दिन रात मेहनत की और इनके साथ में इनके ऑफिस में बैठा रहता रहा, रात भर बैठा रहता रहा और साइंस से रिलेटेड जो कि डॉक्यूमेंट्री का एक अहम हिस्सा है, उस पे हम लोगों ने एनिमेशन तैयार की है। अब जब हम एनिमेशन तैयार करते रहे, फिर इनको धीरे धीरे इंटरेस्ट क्रिएट हो रहा था और धीरे धीरे इंटरेस्ट क्रिएट होने के बाद ये मुझसे ये बोलने लगी कि सर, अब ये मेरे लिए एक चैलेंज है। मैं अभी रूटीन वर्क कर रहा था, लेकिन ये मेरे जीवन का एक ऐसा दौर है कि यदि मैं इस पे काम करूँगा तो शायद मुझे बहुत सेटिस्फैक्शन मिलेगा। और इन्होंने उस पे काम किया और एडिटिंग की और बाकायदा एनिमेशन पे जैसा मैं चाह रहा था काम बिल्कुल वैसे ही तैयार हुए हैं और वो हमारी डॉक्यूमेंट्री के हाइलाइट्स रहेंगे, क्योंकि उतने पुराने सब्जेक्ट को यदि हम समझाएंगे तो वो बिना एनिमेशन के हम समझा ही नहीं सकते। और ये भी पक्की बात है कि यदि आज की डिजिटल टेक्नोलॉजी नहीं होती तो हम ये डॉक्यूमेंट्री का निर्माण ही नहीं कर पाते। तो इस प्रकार मेरी इनसे मुलाकात हुई और उन्होंने सब्जेक्ट को समझा और मेरी मदद की।
सर, डिजिटल टेक्नोलॉजी के पार्ट में मैं आपको रोकना चाहूँगी और मैं ये आपसे पूछना चाहूँगी कि आपने जो ये मूवी बनाई है और जिस तरीके से आपने इस पे काम किया है राजेश जी के साथ में, तो क्या कभी आपको ऐसा अनुभव हुआ है या ऐसा आपने सोचा कि पुराने ज़माने में जब आधुनिक तकनीक नहीं होती थी तो भी फिल्म जगत में हमारे सामने इतनी शानदार और सुपरहिट मूवी दर्शकों के सामने लाई गई, तो उन्होंने कितनी कठिनाई अनुभव की होगी बिना तकनीक और बिना टेक्नोलॉजी के? तो ये कैसा अनुभव रहा, मैं ये आपसे जानना चाहूँगी। एक्चुअली प्रगति जी, मैं पुराने समय की जितनी टेक्नोलॉजी है और उन पे बड़ा फोकस करता हूँ और बड़ा आश्चर्यचकित हो जाता हूँ कि डिजिटल युग में भी उस समय जो टेक्नोलॉजी पैदा की गई हैं, जनरेट की गई हैं, वो कितनी परफेक्ट थी। क्योंकि उन सब का बेस तो आखिर फिजिक्स, केमिस्ट्री या जो टेलीकम्युनिकेशन वही था, और उनके आधार जो है वो हमारे पुराने समय में जितने की वैज्ञानिक हुए हैं उन्हीं ने खोजे थे। तो उनमें जो परफेक्शन आया है और आज के परफेक्शन में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वो परफेक्शन जो है वो लंबे समय तक सस्टेन किया है और उसी के आधार पे हमने जो है नए जो डिजिटल युग का समावेश किया है, उसमें जो रिप्रेजेंटेशन होता है कहीं ना कहीं वो उनके पहले किए गए जो है खोज हैं, इन्वेंशंस हैं, उनकी झलक मिलती है। और वो कितनी कठिनाई से काम करते थे पहले के लोग, अपना पूरा समय, अपनी दिन रात उसमें लगाते थे। आजकल वो एक फैसिलिटीज़ हम लोगों को है कि हम लोग कम समय में रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा दे सकते हैं, लेकिन वो रिजल्ट उतने ठहराव नहीं होते हैं जितने कि पहले समय में परिणाम ठहराव होते थे। आजकल बहुत तेज़ी से वो बदलने लगते हैं और स्केलिंग थोड़ा सा आजकल अच्छी हो चुकी है कि स्केलिंग हम सेट करके परफेक्शन पैदा कर सकते हैं। तो ये महत्व पुरानी टेक्नोलॉजी और नई टेक्नोलॉजी का आज के दौर में है, और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो रिजल्ट निकलता है वो बहुत ही अद्भुत निकलता है। इसलिए मैंने इसमें एक यंग एडिटर को जोड़ा और उन्होंने बाकायदा मेरे साथ बहुत काम किया और अच्छे परिणाम दिए मुझे। सर, आसान शब्दों में बताइए कि इस डॉक्यूमेंट्री में आपने किस विषय और घटना को छायांकित किया है? इस डॉक्यूमेंट्री में टाइम पीरियड जो है 1948 से 1955 के बीच का है और दो शहरों की घटना है, जबलपुर और मुंबई। उस समय के सुपरस्टार प्रेमादीप और जबलपुर के एक युवा में जो इंटरेक्शन हुआ है वो एक आश्चर्यजनक हाईलाइट है डॉक्यूमेंट्री की। और आज हम जिन ब्लैक एंड वाइट फिल्मों को पुराने समय की देखते हैं, यदि ये स्वदेशी तकनीक हमारे सामने आ चुकी रहती और इसका प्रोफेशनल इस्तेमाल हो चुका होता, तो जितनी ही ब्लैक एंड वाइट मूवीज़ हैं वो आज हम कलर्ड उसमें देख सकते रहे। और उस पे जो है एस.एस. श्रीवास्तव और प्रेमादीप, उस समय के सुपरस्टार, दोनों ने एक दूसरे को बड़ा सहयोग किया और उस इन्वेंशन को आगे बढ़ाया। साथ ही साथ डेप्थ ऑफ इल्यूज़न, टेलीविज़न से जो हमें चित्र प्राप्त होते हैं और फोटोग्राफी से, उस पे भी एक बहुत बड़ा कार्य हुआ है। तो ये सत्य घटना पर आधारित है और इसका डॉक्यूमेंटेशन जो किया है वो स्टूडेंट के लिए भी बहुत ही एजुकेशनल पर्पस से काम में आएगा और जो जानकार लोग हैं वो इसको ज़रूर एंजॉय करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। यानी ये कहा जा सकता है कि यह फिल्म भारतीय तकनीकी नवाचारों के उस स्वर्णिम दौर को सामने लाती है जिसे अभी तक भुला दिया गया था। बिल्कुल, यही उद्देश्य इस डॉक्यूमेंट्री फिल्म को बनाने का है, क्योंकि इस डॉक्यूमेंट्री फिल्म के द्वारा जो पर्दे के पीछे तकनीकी विशेषज्ञ हैं, वैज्ञानिक हैं, एक प्रकार से उनको पहचान दिलाना है। और यही मेरा मोटिवेशन है और यही मैं चाहता हूँ कि इसी प्रकार के विषयों पर आगे भी मैं कार्य करता रहूँ। तो दर्शकों, आज की हमारी इस बातचीत में हमारे साथ डॉक्टर पी.एस. श्रीवास्तव और राजेश शाक्य जी रहे, जो कि फिल्म की बारीकियों के बारे में चर्चा करी और काफ़ी अच्छा और सुखद अनुभव रहा। मैं अपने सारे दर्शकों से ये गुजारिश करती हूँ कि जैसे ही ये फिल्म आपके नज़दीकी OTT प्लेटफॉर्म पे आए तो आप सभी इस मूवी को एंजॉय कीजिए। और आपको मैं ये विश्वास दिलाती हूँ कि जब ये मूवी आप देखेंगे तो आपको
पुरानी और आधुनिक सिनेमा जगत की अद्भुत तकनीकी की जानकारी सामने आएगी और वो आपको एक अद्भुत एक्सपीरियंस और अनुभव दिलाएगी। धन्यवाद।